महत्व समझना पड़ेगा। सम्राट ने कहा, एक गिलास पानी के लिए मैं तुझे 60 गांव का पट्टा बख्शीश करता हूं। वो चरवाहा बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। एक गिलास पानी का इतनी बड़ी कीमत उसे दी जा रही थी। चरवाहा ने कहा, महाराज मौजवानी बात नहीं चलेगी, आप लोगों को क्या पता है, यहां कह दो पानी पीने के बाद भूल ही जाओ, इसलिए आप लिखित में दीजिए, इसलिए आप लिख करके दीजिए। मुझे कौन जानता है, मैं तो चरवाहा हूं। अगर आपने कह दिया और कल मैं मांगने के लिए आया तो आपके वो सैनिक है, वो सेवक है, वो तो मुझे आप तक पहुंचने भी नहीं देंगे, धक्का मार करके निकाल देंगे, धक्का मार करके बाहर कर देंगे। इसलिए महाराज आपसे अनुरोध है, आपसे प्रार्थना, आपसे गुजारिश, आपसे मेरी विनंती है, क्या आप मौजबानी नहीं, आप लिख करके दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, ठीक है, लिख करके देता हूं। लाओ, किस चीज पर लिख दूं? जंगल में कुछ लिखने के लिए तो था नहीं, एक पत्ता पड़ा था, एक वृक्ष का टूटा हुआ पत्ता पड़ा था। पत्ते पर ही सम्राट ने लिख दिया कि मैं तुझे 60 गांव का पट्टा बख्शीश करता हूं। लिख करके दे दिया, देना पड़ा। जो स्वेच्छा से छोड़ देता है वो ज्ञानी होता है, और मौत जिसे छोड़ने के लिए विवश और मजबूर कर दिया करती है वो अज्ञानी होता है। छोड़ना तो है, सभी को छोड़ना पड़ता है, छोड़ना ही पड़ेगा। जो जीते जी छोड़ दे वो ज्ञानी, और जो मरने के बाद छोड़े वो अज्ञानी। क्या बनना है सोच लेना, निर्णय कर लेना, विचार कर लेना। अभी नहीं, फुर्सत के क्षणों में। तुमको तो फुर्सत मिलती ही नहीं है अच्छे काम के लिए। बेवकूफियों के लिए आदमी के पास बहुत फुर्सत है, नादानियों के लिए आदमी के पास बहुत फुर्सत है। 2 घंटे टीवी के सामने बैठ कर के 4 घंटे टीवी के सामने बैठ कर के बर्बाद कर देगा, समय है। आधा घंटा तक पान के ठेले पर खड़े होकर के इधर उधर की गपशप मार के समय बर्बाद कर देगा, समय है। बाजार में चौराहे पर खड़े होकर के इसकी बुराई उसकी आलोचना करने में घंटा भर लगा देगा, समय है। 2 बार अखबार पढ़ लेगा, उसके लिए समय है। अरे घर में अखबार अलग पढ़ता है, सुबह अखबार पढ़ने के बाद ऑफिस जाता है, उसी अखबार को फिर पढ़ता है ऑफिस में बैठ करके, और शाम को जब वापिस अपने घर लौटता है फिर उसी अखबार को तीसरी बार फिर पढ़ने बैठ जाता है। और मेरा जैसा आदमी उसके पास जाके कहा कि भाई साहब इस अखबार को तो आप घर में पहले भी पढ़ चुके थे, शायद ऑफिस में भी आपने इसको एक बार पढ़ा होगा, और आप तीसरी बार फिर पढ़ने बैठ गए। तो आप जिसे आदमी कहते हैं कि क्या करूं साहब, टाइम पास कर रहा हूं, टाइम पास कर रहा हूं। एक बार कहता है कि धर्म ध्यान के लिए मेरे पास समय नहीं है। अगर उस आदमी से कहा जाए कि जीवन में थोड़ा सत्संग कर लिया कर, जीवन में थोड़ा दान पुण्य कर लिया कर, जीवन में थोड़ा भगवान का भजन कीर्तन कर लिया कर, जीवन में थोड़ी सी स्तुति प्रार्थना कर लिया कर, तो वो आदमी कहता कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। और उसी आदमी से पूछा जाए कि तीसरी बार इस अखबार को क्यों पढ़ रहा है, तो कहता है क्या करूं, टाइम पास कर रहा। बताओ, तो तुम्हारे पास समय तो है मगर बेवकूफियों के लिए, समय तो है लेकिन सांसारिक क्रियाकलापों के लिए समय तो है, दूसरों की बुराई आलोचना निंदा और चुगली के लिए समय तो है, व्यसनों के लिए समय तो है, इसकी लेने और उसकी देने के लिए समय नहीं है। तो अपने लिए नहीं है, जीवन के कायाकल्प करने के लिए नहीं है, जीवन को धन्यवाद देने के लिए नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि मरने से पहले जीवन की सुरक्षा कर लेना। अरे घर से निकलने से पहले जीवन बीमा करा लेना, क्योंकि बाहर मौत मंडरा रही है, बाहर बहुत खतरे हैं, बहुत खतरा है बाहर, कदम कदम पर खतरा है। सुबह घर से निकला आदमी शाम को सही सलामत वापस लौट आए, दिल्ली जैसे शहर में इसकी कोई गारंटी नहीं है गारंटी। सुबह घर से निकला आदमी ऑफिस के लिए दो रोटी कमाने के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए, जीविका के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए सुबह घर से निकला आदमी शाम को सही सलामत लौट आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि बाहर कदम कदम पर खतरा है, पता नहीं कब कौन सी गाड़ी टक्कर मार दे, पता नहीं कब कौन सा दुश्मन तुम्हारे सामने आकर के छुरा लेके खड़ा हो जाए, पता नहीं कब तुम्हारी सांस चलना बंद कर दे, पता नहीं कब हार्ट अटैक हो जाए, पता नहीं कब ब्रेन हेमरेज हो जाए, पता नहीं कब किडनी काम करना बंद कर
दे, पता नहीं कब हृदय धड़कना बंद कर दे, तो बाहर बहुत खतरे हैं, बहुत खतरे हैं मेरे भाई। इसलिए मैं बहुत करुणा से कह रहा हूं, घर से निकलने से पहले जीवन का बीमा करा लेना। और जीवन बीमा से मेरा इतना ही तात्पर्य है, जीवन बीमा से मेरा इतना ही अर्थ है, लाइफ इंश्योरेंस से मेरा इतना ही प्रयोजन है कि सुबह उठ करके 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके, घंटा आधा घंटा बैठ करके, 1-2 घड़ी बैठ करके उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद दे लेना, उसकी प्रार्थना कर लेना, उसकी अरदास कर लेना, उसको नमन कर लेना, शांत मन से, सच्चे मन से, हृदय से उसे एक बार पुकार लेना और कहना कि हे मेरे परमात्मा, तू मैं बाहर जा रहा हूं, तुझे मेरे साथ रहना है, रक्षा कवच का काम करना है, आशीष बना करके रखना है। एक तू ही तो रखवाला है जो बाहर मेरी रक्षा कर सकता है, बाकी तो कोई रखवाला है नहीं, बाकी कोई सहारा नहीं देखता है, बाकी कोई आसरा नहीं देखता है। इसलिए मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे ब्रह्मा, मेरे जिनेंद्र, मेरे बुद्ध, मेरे महावीर, तुम मेरे साथ रहना। उस प्रभु का आशीष, उस गुरु का अनुग्रह अपने साथ लेकर के चलना, तो रक्षा होगी, तो सुरक्षा होगी। अगर जीवन बीमा करा करके निकलते हो, लाइफ इंश्योरेंस करा करके निकलते हो, और अगर कहीं दुर्घटना घट जाती है, जीवन के किसी मोड़ पर अगर जीवन खत्म हो जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहां जीवन बीमा है। अगर जीवन का चिराग बुझ भी जाता है, तो जहां भी जीवन का चिराग जलेगा वहां समृद्धियां होंगी, वहां अमन चैन होगा, वहां देवता तुम पर पुष्प की वृष्टि करेंगे, वहां प्रकाश होगा, वहां सत्य होगा, वहां परम सुख और परम आनंद होगा, क्योंकि तुमने अपने जीवन का बीमा करा लिया था। इसलिए तो कहते हैं, तुलसी बाबा ने कहा है, एक घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसीदास ने कहा, एक घड़ी सुबह उठ के भजन कर ले। 24 घंटे में 60 घड़ी होती है, 1 घंटे में 2 घड़ी होती है, 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यूं तो 24 घंटे भजन करना चाहिए, 24 घंटे कीर्तन करना चाहिए, लेकिन 24 घंटे अगर संभव नहीं है, तो 24 घंटे में 24 मिनट तू भगवान का भजन जरूर कर, भगवान का कीर्तन जरूर कर, भगवान को पूजन जरूर कर, भगवान को नमन स्मरण जरूर कर। इससे तुझे ऊर्जा मिलेगी, इससे तुझे प्रेरणा मिलेगी, इससे जीवन में गति मिलेगी, इससे जीवन में तुझे नई शक्ति मिलेगी, इससे जीवन में नया उत्साह और नया संघर्ष